हेलो दोस्तों, मैं सुभाष आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीके विद सुभाष पर। आज वीकली करंट अफेयर्स में हम उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो 4 सितंबर से 10 सितंबर के बीच हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, यूके। यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हमने अर्थव्यवस्था के मामले में उस देश को पीछे छोड़ा है जिन्होंने हमारे ऊपर 200 से अधिक वर्षों तक राज किया है। अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो भारत इस मामले में सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे रह गया है। दूसरा प्रश्न, राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है बी, कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ जो कि पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, इसका पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है और यह कार्य सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत हो रहा है। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है? अगर सरल भाषा में समझे तो संसद भवन के आसपास का जो भी एरिया है उसका पुनर्विकास का कार्य हो रहा है, अर्थात उस क्षेत्र का रीडेवलपमेंट हो रहा है। और यह जो कार्य हो रहा है इस कार्य को एक नाम दिया गया है जिसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना कहा गया है। तो इस योजना के तहत हमें क्या क्या मिलने वाले हैं? एक नया संसद भवन, एक आम केंद्रीय सचिवालय, एक नया विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी भवन, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ जो कि 3 किलोमीटर लंबा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। तीसरा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों के लिए 100 दिनों का रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों के लिए 100 दिनों का रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम मनरेगा की तर्ज पर होगा। मनरेगा क्या है दोस्तों? तो यह एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना है और अब जो राजस्थान सरकार लेकर आई है वह शहरी क्षेत्रों में एक रोजगार कार्यक्रम है। इस योजना के जो लाभार्थी होंगे उनकी आयु 18 से 60 वर्ष तक की होगी। चौथा प्रश्न, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय किस देश की रानी थी? इसका सही जवाब है बी, ब्रिटेन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी बनी। उन्होंने ब्रिटेन में लगभग 70 साल तक शासन किया। 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बने। फिफ्थ क्वेश्चन, यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही जवाब है बी, लीज ट्रस। लीज ट्रस ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री बनी है। इन्होंने पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सनक को हराया है। ऋषि सनक भारतीय मूल के थे। प्रधानमंत्री बनने के पहले लीज ट्रस ब्रिटेन की विदेश मंत्री थी। छठा प्रश्न, जापान ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, अर्थात मेन सिंगल्स किसने जीता? इस प्रश्न का सही जवाब है बी, के निशिमोटो। जापान की ही अकाने यामागुची ने महिला खिताब जीता, अर्थात वुमेन सिंगल। वान चांग और डब्ल्यू के लियांग ने पुरुष युगल खिताब जीता, अर्थात मेंस डबल का खिताब जीता।
जियोंग ना उन और किम हाय जोंग ने महिला युगल जीता अर्थात वुमेन्स डबल जीता। सातवां प्रश्न, किस खिलाड़ी ने डायमंड लीग 2022 का फाइनल जीता है? इसका सही जवाब है बी, नीरज चोपड़ा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अभी ज्यूरिच में चल रहे डायमंड लीग 2022 का फाइनल भी इन्होंने जीत लिया है। इसके साथ ही वह डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने। आठवां प्रश्न, 36वें राष्ट्रीय खेलों का अनावरण किसने किया है? इसका सटीक उत्तर है ए, अमित शाह। 36वें राष्ट्रीय खेल अर्थात 36 नेशनल गेम्स गुजरात के 6 शहरों में होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद, गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान अर्थात एंथेम और शुभंकर अर्थात मैस्कॉट का अनावरण किया है। राष्ट्रीय खेल 2022 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक खेला जाएगा। इस खेल का टैगलाइन होगा स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी। शुभंकर अर्थात मैस्कट का नाम सावज रखा गया है, जिसका अर्थ गुजराती में शावक होता है अर्थात कब। गान का विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत है। 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल 36 खेलों की मेजबानी की जाएगी। नवा प्रश्न, हाल ही में केरल के अलाप्पुझा जिले में पुन्नमदा झील पर आयोजित नाव दौड़ के लिए नेहरू ट्रॉफी का 68वां संस्करण किसने जीता? इसका सही जवाब है ए, पल्लाथुरुटी बोट क्लब। 10वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष बचत खाता लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है बी, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष बचत खाता लॉन्च किया है। इन खातों पर उच्च ब्याज दर प्रदान की जाएगी। ईसैप केरल में स्थित एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 11वां प्रश्न, एक्सिस बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अर्थात प्रायोरिटी सेक्टर को ऋण प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? इसका सही उत्तर है ए, पे नियर बाय। पे नियर बाय एक फिनटेक कंपनी है। ये फिनटेक कंपनीज टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे होती है। यह वित्तीय सेवाएं अर्थात फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। दोस्तों, हमारे जो पारंपरिक बैंक है जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इनका हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है। इसलिए ये फिनटेक कंपनीज बहुत ही उपयोगी होती है। ये अपने विभिन्न ऐप्स के माध्यम से उन कस्टमर से जुड़ते हैं जिनको लोन की आवश्यकता होती है और उनकी जानकारी इकट्ठा कर बैंक को दे देती है। बैंक इसका उपयोग लोन देने के लिए कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अर्थात माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। शिक्षा, आवास, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना। नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी। कमजोर वर्गों अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। निर्यात ऋण, एक्सपोर्ट क्रेडिट। ये सब क्षेत्र बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब इन क्षेत्रों में कोई लोन दिया जाता है तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा जाता है। हाल ही में किसने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है? इसका सही जवाब है डी, कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। के शंकर सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। इसके पहले ये पंजाब एवं सिंध बैंक के एमडी और सीईओ थे।
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का मुख्यालय थूथुकुडी तमिलनाडु में है। 13वां प्रश्न, 31वें ब्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, डॉक्टर असगर वजाहत। हिंदी के लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें ब्यास सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें उनके नाटक महाबली के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ब्यास सम्मान प्रतिवर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसमें 4 लाख रुपए का नगद भुगतान भी शामिल है। यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। मॉइल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है बी, अजीत कुमार सक्सेना। मॉइल लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है। अब जानते हैं ऑप्शन में दिए गए अन्य व्यक्तियों के बारे में। दिनेश कुमार बत्रा ने 1 सितंबर 2022 से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। उदय उमेश ललित UU ललित भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। उन्होंने 27 अगस्त 2022 से भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। NB रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात ही उदय उमेश ललित ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सटीक उत्तर है बी, के सुब्रमण्यम। के सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 नवंबर 2022 से शुरू होगा। IMF एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें 190 देश शामिल है। इसकी प्रबंध निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत का स्थान क्या है? इसका उत्तर है बी, 132। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत को 191 देशों में से 132वां स्थान मिला है। इसके पहले भारत को 131वां स्थान मिला था। मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी भी देश में मानव विकास अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने का एक पैमाना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 4 साल की अवधि में लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस देश को प्रदान करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब है बी, श्रीलंका। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही खराब है। उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई 2022 को देश छोड़कर भाग गए और उसी दिन रनिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की शपथ ली। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS और यूके सरकार ने BAE सिस्टम्स के सहयोग से किस ड्रिल का सफलतापूर्वक संचालन किया? इसका सही जवाब है ए, रैंसमवेयर ड्रिल। यह अभ्यास 26 देशों के लिए किया गया है। इस ड्रिल की थीम ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित थी। आइए जानते हैं दोस्तों रैंसमवेयर क्या है। तो रैंसमवेयर अगर सरल भाषा में समझे तो गलत उद्देश्य से बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। इसे मालिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और ये ड्रिल क्या है दोस्तों आप फाइनल एग्जाम देने के पहले बहुत ही छोटे छोटे टेस्ट देते रहते हैं। उससे पता चलता है कि आप फाइनल एग्जाम के लिए कितने तैयार है और आपको और कितनी तैयारी करना है। यह ड्रिल भी इस तरह का एक टेस्ट है
जिससे यह पता चलता है कि रैंसमवेयर जैसे मालिशियस सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम को अटैक करे तो आप उसके लिए कितने तैयार हैं। मान लीजिए आप एक बिजली वितरण कंपनी में काम करते हैं। आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। यदि किसी तरह यह चोरी हो जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। तो इसलिए रैंसमवेयर ड्रिल का अभ्यास किया गया है। इसमें हर एक कंपनी में एक विशेष टीम होती है और यह टीम क्या करती है, किसी भी एम्प्लॉय को बिना बताए एक नकली फॉल्स रैंसमवेयर अटैक करती है और यह चेक करती है कि इस अटैक से बचने के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो एम्प्लॉयज़ ने उसका पालन किया है या नहीं किया है। अटैक होने पर जो स्टेप्स लेने चाहिए एम्प्लॉयज़ ने वो स्टेप्स लिया है या नहीं लिया है। इस अभ्यास से हमें यह पता चलता है कि यदि सचमुच में रैंसमवेयर ने अटैक किया तो उसका जवाब देने में हम कितने सक्षम है। किस कंपनी ने हाल ही में टाइटल स्पॉन्सर के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के साथ करार किया है। इसका सही जवाब है बी, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड अब सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का टाइटल प्रायोजक होगा। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इसका सही जवाब है बी, सुरेश रैना। किस भारतीय महान गायक को गूगल ने डूडल बनाकर 8 सितंबर को उनकी 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इसका सही जवाब है सी, भूपेन हजारिका। भारत में आपूर्ति श्रृंखला वित्त सप्लाई चेन फाइनेंस समाधानों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर है डी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है अर्ली क्रेडिट। जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। यह बैंक 1986 को स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय मंडलुयोंग फिलीपींस में है। यह बैंक एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। मासात्सुगु असाकावा एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा कब की। इसका सही जवाब है बी, सितंबर 5, 2022। आइए दोस्तों जानते हैं पीएम श्री योजना के बारे में। पीएम श्री योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों को विकसित और अपग्रेड किया जाएगा। ये स्कूल लैब, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आर्ट रूम आदि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस देश के मॉडल स्कूल बनेंगे। देश के हर एक ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी। इन स्कूलों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 की भावना से विकसित किया जाना है। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है। इसका सही उत्तर है ए, मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की। यह योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत किसानों पर केंद्रित है। इस योजना के तहत किसानों को सुअर प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी मासिक आय को पूरा करने के लिए 4 सुअर दिए जाएंगे, जिसमें से 3 मादा और 1 नर सुअर होगा। प्रत्येक लाभार्थी को 25,000 रुपए का पैकेज मिलेगा। किस राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचराइज लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटका।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में विफल रहने के लिए किस राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है? इसका सही जवाब है ए, वेस्ट बंगाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। जानते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या काम करती है? पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी मामले में प्रभावी और शीघ्र उपाय प्रदान करना, ये सब काम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करती है। विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है बी, 9 सितंबर। पांचवा राष्ट्रीय पोषण माह 2022 किस पर केंद्रित है? इसका सही जवाब है डी, बी और सी दोनों, महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चे और शिक्षा। दोस्तों, पांचवा राष्ट्रीय पोषण माह एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पांचवा राष्ट्रीय पोषण माह 2022 1 से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 महीने तक मनाया जाता है। इस बार पोषण माह महिला और स्वास्थ्य एवं बच्चे और शिक्षा पर केंद्रित है। ग्राम पंचायत को अब संयुक्त होकर पोषण पंचायतों के रूप में काम करना पड़ेगा। पोषण माह में गांव की गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं, 6 साल से कम आयु के बच्चों और किशोरियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उन्हें पोषण के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं के बीच वर्षा जल संचयन अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग के महत्व पर जोर दिया जाएगा और आदिवासी क्षेत्रों में मां एवं बच्चों के लिए पारंपरिक खाद्य पदार्थों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए अम्मा की रसोई या दादी की रसोई आयोजित की जाएगी। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम याद रखिएगा, श्रीमती स्मृति ईरानी। इन भारतीय शहरों में से कौन सा यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, मदुरै। वारंगल, त्रिशूर, नीलांबूर, इन तीनों सिटीज को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। दोस्तों, यूनेस्को ने स्थायी विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि टिकाऊ हो, उसके लिए 17 लक्ष्य तय किए हैं। यूनेस्को के इस ग्लोबल नेटवर्क में दुनिया के कई देशों से कई शहरों को शामिल किया गया है। यूनेस्को का ऐसा मानना है कि ग्लोबल नेटवर्क में जो सिटीज है वो दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात स्थायी विकास प्राप्त कराएंगी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस अर्थात फ्रांस में है। यह विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। दोस्तों, हमारा इस वीक का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव हमें दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।